दोस्तों आपने विवेक श्रीवास्तव की बेइज्जती वीडियोस तो बहुत देखी होंगी। ये विवेक जब भी डिबेट में आता है, कभी सुधांशु त्रिवेदी तो कभी मेजर गौरव आर्या तो कभी शहजाद पूनावाला तो कभी कोई और भाजपा प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव की बैंड बजा देते हैं। विवेक श्रीवास्तव के पास कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ खुद को एथेइस्ट बोल के एक तरफा हिंदुओं को टारगेट करना और विशेष समुदाय की दलाली करना, ये विवेक श्रीवास्तव का रोज का काम है। तो आज मैं ऐसी वीडियो लाया हूँ जहाँ कश्मीर अटैक पर बोलने पर विवेक श्रीवास्तव की घनघोर बेइज्जती हो गई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहली बात तो आपने बोला कि जिस तरीके से इंडियंस देखते हैं फिर वो भविष्यवाणियां करते हैं। अगर आप इंडियन चश्मा लगा के देखेंगे तो आपको बलूचिस्तान ना सॉलिड, ये जो पाकिस्तान है, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान ना आपको सॉलिड दिखेगा ना लिक्विड। इट्स लाइक जेली। आपको कंफ्यूजन है ना ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है, ये हिल रहा है तो अभी गिरा तब गिरा। वो पाकिस्तान का एक नेचर है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि मैं कहता हूं कि इसलिए शुरू हो गया बिकॉज फाइनली दे हैव गॉट अ फेस। किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल का, किसी भी आज़ादी की लड़ाई का एक फेस होता है। जैसे हमारा फेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे भारत का, मैं मानता हूँ। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला थे या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन थे अमेरिका के। तो हर एक फ्रीडम स्ट्रगल का एक फेस होता है, एक लीडर। बलोच आज़ादी में कई सारे लोग आए। वो मरी थे, वो मेंगल थे, वो नवाब अकबर बुख्ती थे जिनको परवेज मुशर्रफ ने मरवा दिया। ये सारे के सारे लोग तो थे, लेकिन कभी एक ऐसा फेस नहीं आया जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज था। अब आई है डॉक्टर मारंग बलोच। आप आ रहा हूं आपके पास विवेक, आ रहा हूं, लेकिन इस बार पहले यहां से टिप्पणी लेने दीजिए। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मिनिस्टर ने भारत शब्द यूज किया है, दिनेश जी हिंदू शब्द यूज कर रहे थे। ये फर्क है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को एंडोर्स करता हूं आज कि उन्होंने भारत शब्द यूज किया। धर्म विशेष का आप जाके ना वो जो महिला बेचारी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास रो रही है, उसको जाके समझाइएगा। आप जाके समझाइएगा। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं और आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं आप। बात कीजिए आप जी। देखिए बात यह है कि क्या हो सकता है, आपने पूछा व्हाट इज पॉसिबल। पॉसिबल इज द एक्टिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल में हैप्पी दिवाली करेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब दिल पे ठंडक आएगी। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, सरकार क्या करेगी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एक सरकार, हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए थे जिस दिन अचानक अमित शाह जी आए और बोला कि मित्रों आज से 370-35 सेने, हमने सोचा भी नहीं था कभी। और यही ललित भाई ने मुझे बोला उस दिन। ये कह रहे हैं एज अ कश्मीरी पंडित, मैंने कल्पना नहीं करी थी कि कभी ऐसा दिन आएगा। तो ये भी समझ लीजिए कर देंगे कुछ कि जिस ठंडक का आप इंतजार कर रहे हैं, खासतौर से विवेक जी इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है बर्फ की पूरी सिल्ली मिले आत्मा में रखने के लिए। आपने इसमें लिखा कि हिंदू मारे गए हैं, मेरे ख्याल से भारतीय मारे गए हैं लिखना चाहिए था आपको। वो नाम पूछकर गोली मारे और आप कहें कि भारतीय मारे गए। इसलिए क्योंकि जिसने मारा, आप उसके मंशा के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। जिसने मारा वो चाहता है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान लड़े। तो जो मुर्शिदाबाद में जो पहचान के स्याही छिड़क के घर जला रहे हैं, उनकी मंशा क्या है? देखिए आप दोनों चीजों को कंफ्यूज आप कंफ्यूज हैं विवेक श्रीवास्तव, मुझको कोई कंफ्यूजन नहीं। यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। रखिए अब इस चेहरे को फ्रीज करके यहाँ पे रखिए, इनके सामने रखिए, इनको जाके समझाएंगे आप। जी। इनको जाके एड्रेस दूं, आप जाएंगे इनको घर में समझाएंगे ये बात जो आप कह रहे हैं? नहीं, अब आप जो है रेटरिक मत करिए। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। मेजर गौरव आ रहे, विवेक श्रीवास्तव से पूछ रहे हैं, फिर विवेक श्रीवास्तव, फिर कर्नल और गौरव। विवेक जी अभी आपने बोला कि झूठ बोल रहे थे प्रधानमंत्री और चीन इंडिया के अंदर आ गया था, आपने ऐसा बोला। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे। सर ये आपके नेताओं के बीच की बात है एंड मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सर आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया था भारत के? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान तो कुछ और है, आपको कैसे पता? आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब आप ही आज कह रहे हैं सर सर मुझे छोड़ दीजिए एक मिनट। मैंने सर एक मिनट सर सुनिए विवेक जी एक मिनट यहाँ पे ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? डिसिप्लिन है सर, छोड़िए डिसिप्लिन को, मारिए गोली। आपको कैसे पता? आप ये बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? एक बात बताइए, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? आपको कैसे पता, ये बताइए। आपको कैसे पता कि चीन अंदर नहीं आया? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है। आपको कैसे पता? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है। आप बता दीजिए। क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है, आर्मी चीफ का रिकॉर्ड का बयान है जनरल नरवणे का। आप मेरी बात सुनिए। आर्मी चीफ का बयान है, इसलिए मुझे पता है। मत करिए, मुझे आर्मी चीफ का भरोसा है, आर्मी चीफ का बयान है। और एक और चीज बताऊं, सुनिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सुनिए मेरी बात, सुनिए विवेक जी आप, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं जनरल नरवणे को अपना चीफ मानता हूं और मेरे चीफ ने यह बोला है कि चाइना अंदर नहीं आया। अब देश 2014 में तो आजाद हुआ नहीं। बहुत बड़े रीअपील वाले बनते हैं तो 2014 में आप आ गए थे सत्ता में,
2018-19 4 साल लग गए आपको रिअपील के। गौरव आर्या, डिफेंस फोर्सेस देश को प्रोटेक्ट करती हैं और तीनों एयर चीफ को बुलाया गया, वो खुद सैर सपाटे के लिए नहीं गए थे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुलाया गया जहां पर रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सब वहां मौजूद थे और तीनों सर्विस चीफ्स को बुलाया गया। और विवेक श्रीवास्तव कहते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। 166 लोग मर गए, प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। नाविका, मैं एक बात बताता हूं जो विवेक जी की अपनी राय है। ही हैज गॉट हिज ओन ओपिनियन एंड आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, बट ये कहना कि द आर्म्ड फोर्सेस मस्ट नो देयर प्लेस, ये गलत बयानिया है। नोबडी हैज गॉन ओवर द हेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नोबडी कैन। ऑल द चीफ्स रिपोर्ट to the political hierarchy of this country and everybody knows his place। इसीलिए भारत में कभी मार्शल लॉ नहीं हुआ, ना ये हो सकता है भारत में, ना ये पॉसिबल है भारत में, ना किसी ने कोशिश करी, ना अपने सपनों में किसी ने सोचा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं कि फौजियों को अपनी औकात पता होनी चाहिए, ये गलत शब्द हैं और आई डोंट माफी मांगिए विवेक श्रीवास्तव जी, आज तो माफी बनती है। यहाँ पे रशीदी जी ने कहा कि जिसने बगावत की उनकी मंदिर तोड़वा दी गई। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये देश में ये समाज एक लीगल बगावत शुरू कर चुका है उन सारी जगहों पे जहां जहां हमारी मंदिर तोड़ी गई है, और ये लीगल बगावत जारी रहेगी कोर्ट के माध्यम से उन सारी जगहों पे जहां पे हमारे आराध्य, हमारी आस्था के स्थल को तोड़ के वहां पे बर्बरपूर्ण तरीके से मस्जिद बनाने का काम किया गया। तोड़ा नहीं, उसकी मूर्तियां सीढ़ियों में दबा दी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाएं। अगर इस मानसिकता को कोई सपोर्ट करता है तो एक लीगल बगावत इस देश में शुरू करने का काम हम लोग कर चुके हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। नाइस, ये कन्वीनियंट है ये सारी चीज। चलिए, इन्होंने ऐसा कहा मगर जवाब नहीं दिया। इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री थे वी एस अच्युतानंदन, अपनी पार्टी के सीएम का जवाब नहीं दिया। जरूर आऊंगा अभी। और मगर चलिए, इन्होंने कहा, अभी बताइए इंग्लैंड में वहां की होम मिनिस्टर सुहेला ब्रेवरमैन ने क्या बोला कि ग्रूमिंग गैंग डेवलप हुआ है और इसमें मुस्लिम लड़के हैं। वहां तो कोई संग नहीं है ना हिंदू लड़के हैं। कर लीजिए। सुनिए सर, विवेक जी वो कुछ नहीं बोल रहे थे जब आप तो उन्होंने कहा कि, और उसमें मेनली उन्होंने कहा एक बड़ी संख्या पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कों की है जो कि टारगेट करते हैं कम उम्र की लड़कियों को। दोस्तों, देश में जब भी कुछ भी होता है और उसमें विशेष समुदाय का नाम आता है तो देश के जो सेकुलर और लेफ्टिस्ट लिबरल्स हैं वो कूद के इस विशेष समुदाय को बचाने आ जाते हैं, और यही अगर किसी हिंदू का नाम आ जाए तो ये लोग कूद के पूरे हिंदुइज्म को ही गाली देने लगते हैं। इनमें सबसे ऊपर है टीवी पे आने वाला विवेक श्रीवास्तव, अपनी पूरी रोजी रोटी बीजेपी को गाली देके, हिंदुओं को गाली देके, देश को नीचा दिखा के ये आदमी कमाता है। अभी पहलगाम में जो हुआ उसमें भी ये सेकुलर ज्ञान दे रहा था, लेकिन जनता ने इसकी बैंड बजा दी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट से जरूर करना। जय हिंद।